तो कट गिलास देने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो रोटी के ऊपर सालन रख के खाने के आदी हैं। आपको ना मीना का रिश्ता मुबारक हो जी। ताजा तुम्हें जरा भी शर्म हया नहीं आती? नीचे मेरा भाई बैठा है, फूफी बैठी है, दादी बैठी है और तुम गाने गा रही हो। आपकी नजर सिर्फ मुझ पे पड़ी, ये तो आपकी मोहब्बत है अहमद, वरना अगर आप दूसरों पर नजर दौड़ाते तो वहां तो सभी नाच गा रहे थे। आखिर आपकी बहन और भाई की शादी है। तो तुम मेरे सर पे एहसान कर रही हो मेरे बहन भाई की शादी में शरीक होके? एहसान नहीं कर रही हूँ अहमद। दादी जी ने जब मुझसे कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारे भी बहन भाई की शादी है, तो मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे अपने बहन भाई से ज्यादा सारा और यूसुफ अजीज है। हाँ, तो तुम्हारी बहन कौन सा अच्छा कर रही है तुम्हारे साथ? हाँ, मैं आपसे किस लहजे में बात कर रही हूँ और आप मुझे किस तरह से जवाब दे रहे हैं? अहमद, बेहतर है कि हम इस मौजू पे कोई बात ना करें। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं जबरदस्ती आपकी जिंदगी में आ गई हूँ। सबा बेगम, बात सुनो कान खोल के। जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है, मुझे नहीं अच्छा लगता ये नाचना गाना। मैं जैसा हूं मुझे बीवी भी वैसी चाहिए, समझी? अच्छा तो ठीक है, फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं? जाइए, सबको मना कीजिए, दादी जान, फूफी जान, सारा, जारा, सबको मना कर दें। क्या हो गया है अहमद आपको? और वो दादी हैं वो। मैंने मरना है उनको मना करके? पागल औरत। मुझे तो लगता है कि मैं आपसे बर्दाश्त ही नहीं होती हूँ। पता नहीं तुम्हारे साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी मेरी सबा। आप सोच लें, मेरी तो जैसे गुजर रही है मैं गुजार लूंगी। अभी आप तैयार हो गई? अदनान बेटा, मुझ पर वक्त जाया नहीं करो, मत जाया करो अपना वक्त। अपने कैरियर पर ध्यान दो बेटा। अम्मी, आप मेरा मुस्तकबिल हैं, आप मेरी जान है, आप मेरी जिंदगी हैं। आप है तो मेरा मुस्तकबिल है, वरना कुछ नहीं है। वो बस सफर आने वाला है, फिर हम चलते हैं। फिर हम बस चलते हैं। प्लीज मुझे थोड़ी देर और इस घर में रहने दो। मैं इस घर को महसूस करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, यहाँ के चप्पे चप्पे को अच्छी तरह देखना चाहती हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम लौट कर नहीं आएंगी। अभी आजकल बाईपास जो है ना, वो एक छोटा सा ऑपरेशन है, 1-2 दिन में वापस आ जाते हैं लोग। और आप देखिएगा कि ये घर खुद आपको भरकर रिसीव करेगा। हाँ, पता नहीं मुझे क्यों लगता है इतना, जैसे मैं अब इस घर से गई ना फिर नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आप क्यों मायूसी की बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप आएंगी वापस। अदनान, मुझे मायूस किया गया, मुझे मायूस किया गया।
अगर मुझे कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदार नेहा, उसकी माँ और उसकी पुप्पी होगी। आप बस ये चीजें भूल जाए ना। आप क्यों नहीं भूल जाती? आप क्यों इतना बोझ दिल पर लेकर हॉस्पिटल जाना चाहती हैं? आप बस दिल से ही बातें निकाल दें ज़हन से। कुछ नहीं है बस। नहीं भूल सकती मैं अपनी ज़िल्लत, नहीं भूल सकती। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो इसकी जिम्मेदार नेहा होगी, नेहा होगी अदनान, नेहा होगी। नहीं निकाल सकती अदनान, मैं नहीं निकाल सकती, चाहे ये दिल रहे ना रहे। वो जफर आ गया मुझे लगता है। चले, अच्छा चले ना, उठे माशाल्लाह। उठे उठे। शाबाश शाबाश। अदनान, थोड़ी देर और मुझे इस घर में रहने दो अदनान। आपा, ये देखिए मैंने आपके लिए सूट बनवाया है, कैसा है? हाय, ये खुली मोरी का पजामा मैं पहनूंगी? मैं ये, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मैं मेहंदी और बारात पे ना अपने गरारे पहन लूंगी। मैंने आपके लिए अपनी पसंद से और बहुत चाव से बनाया है। तो ये अपने चाव जो है ना, ये तुम अपने समझाने पे इस्तेमाल किया करो। यूं करो कि ये जोड़ा जुलेखा को दे दो, वैसे भी वो आधा तीतर आधा बटेर है। प्लीज आपा, आज मेहंदी है, आज तो अपनी नाराजगी खत्म कर डालें। आज बेटा क्या खाक खत्म कर दूं? अब तो मुझे लगता है कि अपने खानदान की शराफत बचाने के लिए ना मुझे तुम्हारी बहू से बाकायदा जंग करनी पड़ेगी। खुदा न खास्ता मेरी बहू ने क्या कर दिया आपा? हाय हाय, क्या कर दिया? अगर मेरे मुंह से निकलेगा तो मेरे मुंह में छाप पड़ जाएंगे। तुम्हारे बहू के करतूत ऐसे हैं। जी हाँ, सारी रात सारा और हमाद ने टेलीफोन पे वो बेहुदा और बदतमीजी बातें की हैं कि मेरी तौबा ला तौबा तौबा। आपा, हाँ, बेशर्मी और बेहयाई की हद होती है। अभी तक मेरे कान साए साए कर रहे हैं उनकी बातें सुनकर। क्या हमाद ने अपने फोन का स्पीकर ऑन रखा हुआ था? मुंह का स्पीकर तो ऑन था ना, बस उसे अंदाजा लगा लिया कि दूसरी तरफ क्या गुफ्तगू हो रही है, किस तरह की बातें हो रही होंगी। मेरे तौबा अल्लाह तौबा। एक बात बता देती हूँ, मैं सारा इस घर में आई तो शराफत इस घर से गई। अल्लाह ना करे आपा। ये तो मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ना करे, लेकिन सारा जरूर करेगी। और जब सारा करेगी तो सारा के खुद ब खुद पर निकल आएंगे। अच्छा खैर छोड़ें, चल के इंतजामात देख लेते हैं ना। 7 बजे वो लोग मेहंदी लेकर आ जाएंगे। हाँ, तुम जाकर देखो, मैं दुपट्टा खत्म करके आ रही हूँ, बस खत्म ही हो रहा है। सारा, चलो
ये तुम्हारे कपड़े भी निकाल दिए और बाकी सारी चीजें। तुम और राबिया वक्त पे तैयार हो। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। कैसे मैं दुल्हन होके अपनी मेहंदी लेके उनके घर जाऊं। जितना शर्माओगी उतनी अच्छी लगोगी। वैसे कोई शरारत मत कर देना। वैसे मुझे तो खुद जी एक शरारत सी लग रही है। कैसी शरारत फूफी जान? हाय हाय, ये शरारत ही है तो और क्या है कि लड़की जो है वो अपने ससुराल जाएगी मेहंदी वाले दिन, खुद वोट ही जाएगी। तो बस भी अजीब भी बातें सुन रही हूँ मैं तो। फूफी जान नेहा भी तो आ रही है। नेहा? उस नेहा की तो बात ना करें, वो बड़ी चलाको है। हमारी सारा की ऐसी कोई तालीम और तरबियत नहीं हुई। पुप्पी जी, बात तालीम और तरबियत की नहीं है, बात तो बड़ों के फैसले की है ना। बड़ों के फैसले? मुझे उन बड़ों में शामिल ना करें, खबरदार। मतलब मुंह बांध देंगी। वैसे भी मैं इतनी बड़ी बूढ़ी कोई नहीं हूँ, मैं छोटी हूँ सारों से, लेकिन ये कि मैंने मुखालफत जरूर की थी इस बेहयाई बेपर्दगी की। फिशम, ये तो दो खानदानों के बीच में रस्म है, अब इसमें बेपर्दगी कहाँ से आ गई? बीबी, तुम ये बड़े खानदानों की बातें नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम खुद किसी बड़े खानदान की तो नहीं ना हो। हैं, मतलब जाहिर है जो बात सारों को मालूम है वो तो मालूम ही है ना बेटा। खैर दफा करो, मिट्टी डालो। मैं ये कहने आई थी कि माँ जी ने कहा है कि फटाफट तैयार हो जाओ, जल्दी करो, देर ना करना। तैयार होने में लंबियां तैयारियां शुरू हो जाती ने, मुकदियां नहीं, थोड़े काम नहीं। हाय पुप्पी जी, भाभी पुप्पी जी की बातों का ना माइंड ना करना। अगर तुम वक्त पर तैयार नहीं हुई तब माइंड करूंगी। जल्दी से तैयार हो जाओ। पुप्पी जी भी ना जाते जाते मेरे रोड़े अटकाती रहेंगी। दादी, दादी वो जो है ना वो भाई इसमें क्या है? ये कहाँ से हार है? मिला कहाँ छुपा के रखा था? असली सोने दा पासे दे। जब मैं पैदा हुई थी ना, मेरी दादी ने मेरे लिए बनवाया था। क्या मतलब? जब आप पैदा हुई थी तो आपके गले में इतना भारी हार डाल दिया था क्या? चलनी चल रही है, ये दादी का तोहफा है मेरे लिए। ये ना मैं तुझे दूंगी जब तू रुखसत होके इस घर से जाएगी। हाय मैं मर गई। ये हार ना मैंने 20 साल पहले देखा था, और आप बड़ी चलाक है ना, आपने कैसे संभाल के इसको रखा हुआ था ना। दिखाया तो सही ना मुझे जरा। रहने दे, ये मैंने ना अपनी सारा के लिए छुपा के रखा था। हाँ जी, अल्लाह इसको सलामत रखे। और वैसे इसका प्यो जो बंदा है अब तक। तू ना हर बार में प्यो को ना लाया कर। तेरी राबिया के लिए भी ना गोल्ड का मैंने हार रखा, पूरे 10 तोले का। माँ जी, वैसे आप हैं बड़ी होशियार। मुझे तो आपने कभी कोई खानदानी छल्ला तक भी नहीं दिया। मेरा भी आखिर ब्याह हुआ था, दुख की वजह से ना मुझे गाना याद आ गया, मेरी चिच्ची का छल्ला माही ला लिया। इसलिए नहीं दिया था कि मुझे पता था कि तूने बेच खाना है। समझ आई है तुझे? जा जाके तैयार हो, जा शाबाश, जल्दी कर, देर ना हो जाए किधरे। हाँ जी, नहीं होती देर। आजकल तो जो देर से आता है ना उसी की इज्जत होती है। वैसे बस करनी, पुट्ठी मत है तेरी। जा जाके तैयार हो। माँ जी, मैं इसको संभाल लूं जरा? ना रहन ले तू, जा तैयार हो। हार दे मगर ही बह गई है। हेलो अदनान, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। इस इम्तिहान की घड़ी में आप बिल्कुल तन्हा हो गए। काश हम दोनों मिलकर नाहिद आंटी की देखभाल कर सकते। बस करो नेहा, प्लीज बस करो। तुम्हारी ये
झूठी तसल्लियां मुझे सुकून नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। क्या अब आपको मुझ पे बिल्कुल एतबार नहीं है? कैसे करूं मैं तुम पर एतबार? कैसे करूं मैं? आज तुम्हारे हाथों पर यूसुफ के नाम की मेहंदी लगने जा रही है। आज तुम्हारे हाथों की लकीरों पर से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। मैं कैसे एतबार करूं तुम्हारा? नहीं अदनान, प्लीज ऐसा मत कहिए। देखो नेहा, बस अब हकीकत को तस्लीम कर लो। मेरी अम्मी यहाँ अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है और तुम अपने हाथों पर मेहंदी रचाने जा रही हो। ठीक है, सही है, तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक हो और मुझे मेरे दुख, मेरी अम्मी का दुख और तुम्हारी जुदाई का दुख। अदनान, नेहा, कहीं ऐसा ना हो कि आज के बाद माँ बेटी को अपनी ना करदा गुनाह की सजा समझने लगे। नहीं अम्मी, बेटी का वजूद तो खुद उसके लिए सजा बन गया है। अहमद, ये मुझे पहना दें प्लीज। क्यों भाई, खुद पहनो। नहीं, मुझे आपके हाथों से ही पहनने हैं। कि तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? मुझे आपके हाथों से पहनना अच्छा लगेगा। मुझे एक बात बताओ, तुम ये हर बात पे तड़ियां क्यों देती हो मुझे? मुझे आपसे जिद करना अच्छा लगता है इसलिए। बहुत ही ढीठ बीवी हो। पता है मुझे आपके हाथ से ये पहनना क्यों अच्छा लगेगा? इसलिए कि साबित हो जाए कि मैं शादी के बाद रन मुरीद हो गया। इसलिए क्योंकि मुझे और भी अपनाहियत का एहसास होगा, हर पल हर जगह। ओ बस बस, ये मैं इतने खुले डुले प्यार का आदी नहीं हूँ। कुछ शर्म हया भी चीज होती है सबा। क्या हो गया तुम्हें? मैं किसी गैर से तो नहीं कह रही। बहुत जिद्दी हो भाई। फिर भी आप पास नहीं आते। अच्छा ना, ताने ना मारो। कैसे डलते हैं भाई ये। हाय माशाल्लाह, तुम्हें पता है तुम पे कितना रूप आया? चौदहवीं का चांद लग रही हो तुम। हालांकि अभी तक तुमने चेंज भी नहीं किया। घिना रही है मुझे अपने आप से। नेहा, भाभी धोखा देने जा रही हूं मैं, खुद को भी और अदनान को भी। ऐसा नहीं कहते नेहा, बस ऐसी बात नहीं करते। इधर देखो मेरी तरफ। मैं नीचे जाती हूँ, जाके मिठाई का देखती हूँ, पता नहीं इन लोगों ने इंतजाम सही किया है कि नहीं। फिर आके मैं तुम्हें खुद तैयार करती हूँ, ठीक है? बस अब रोना धोना बंद करो। चलो शाबाश, इतनी प्यारी लग रही हो। पहले सारा और यूसुफ की मेहंदी होगी, उसके बाद नेहा और हमाद आएंगे, वरना पेपर दगी होगी। सफिया, एक ही गल हुई भाई, मेहंदी में कहा था पर्दा? पहले भी तो इस तरह मेहंदी हुई थी।
पहले की बात और थी। अगर निकाह मेरी हदायत के मुताबिक ना हुआ और तुमने समझाने का सुना तो फिर एक को नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ, खुदा के लिए आपा, आप जैसा चाहेंगे